We all have aspirations in life to have luxurious vacations, big houses, stylish cars and many many more. और ऐसी एक बहुत बड़ी कॉमन एस्पिरेशन जो मैंने स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और इवन ग्रोन अप्स में देखी है वो है टू हैव दिस ऑफिशियल कार विद अ लाल बत्ती, रेड बेकॉन। ठीक है, तो ये मैं बहुत बार आरबीआई एस्पिरेंट से भी ये क्वेरी मैं ले लेके थक चुका हूं, सर डू आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स गेट एन ऑफिशियल कार विद अ रेड बेकॉन? सो मैं इसका आंसर आपको दूंगा, बट उससे पहले आई वांट टू शो यू दिस रियली ग्रेट गाइड बुक, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर आरबीआई मैनेजर, जिसमें आपके ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे और you will love reading this guidebook. This will answer all your questions. आरबीआई करती क्या है, क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या है, एग्जाम को लेकर सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, बुक्स क्या है, all this information which is scattered over the net, you will get that in a comprehensive manner in the single guidebook. तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है. Do read this, it would be a great motivation to your preparation. Now coming back to the question, do RBI officers or RBI grade B officers get official cars? So guys, सबसे पहले तो बता दूं, RBI grade B officer को कोई कार नहीं मिलती है. In fact, anybody who gets a car at RBI is only above CGM level, चीफ जनरल मैनेजर, और उसके ऊपर ही कार मिलती है, वो भी लाल बत्ती वाली नहीं, विदाउट लाल बत्ती. और लाल बत्ती वाली कार आई थिंक अगर किसी को मिलती है, दैट हैज टू बी द गवर्नर ऑफ आरबीआई. आई एम नॉट श्योर वेदर ही गेट्स और नॉट, बट आई थिंक अगर आईएएस भी हैं, गवर्नर भी हैं, दे वुड बी गेटिंग दिस कार, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. बट और किसी को तो नहीं मिलती है, लाइक अपार्ट फ्रॉम गवर्नर्स और डीजीज, राइट, और किसी को पक्का नहीं मिलती है. तो बात ये है कि अब आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को क्या मिलता है भाई? कार तो नहीं मिलती है. इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू दिस which can help fulfill their aspirations? तो लाल बत्ती वाली तो नहीं आप एस्पिरेशन फुलफिल कर सकते, बट हाँ आप अपनी प्राइवेट कार जरूर ले सकते हैं. आई थिंक विद द अमाउंट ऑफ सैलरी यू आर गेटिंग, और साथ में जो आपको लोन आरबीआई देती है एट अ ह्यूज डिस्काउंटेड रेट एज कंपेयर टू बैंक्स, यू कैन इजीली बाय अ गुड सेडान एंड अ गुड एसयूवी. सो ऐसा मत सोचिए कि आपके पास अगर आरबीआई कार नहीं देगी तो कार नहीं होगी. कार आपके पास होगी, आपकी प्राइवेट कार होगी. यू कैन यूज इट फॉर योर पर्सनल पर्पज ऑल्सो. ठीक है, और पेट्रोल अलाउंस एनीवेज आरबीआई इज गिविंग टू यू, व्हिच इज अराउंड 20,000 पर मंथ इन मुंबई, व्हिच इज अ रियली गुड अमाउंट, बट एनीवेज यू वुड बी गेटिंग दैट इवन इफ यू डू नॉट ओन अ कार. तो ये तो बात हो गई कार की. तो लाल बत्ती वाली तो भूल जाओ, अपनी कार लो जो आप ले सकते हो. नाउ बहुत सारे लोग लाल बत्ती वाली कार को दे एसोसिएट इट विद रिस्पेक्ट एंड पावर. व्हाट अबाउट दैट? कार तो नहीं मिली, बट व्हाट अबाउट रिस्पेक्ट एंड पावर? सो गाइस देखिए, यहाँ पे इतना आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दैट द पावर वर्किंग एज एन आरबीआई ऑफिसर इज टोटली डिफरेंट टू द पावर विच आईएएस ऑफिसर्स और स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स आर गेटिंग. तो अगर आप उस तरह की पावर एस्पायर करते हैं दैट यू विल नॉट बी गेटिंग हियर, तो आप ये आपके लिए सही जॉब नहीं होगी, राइट? Though here I would say you are like IAS officers of the banking sector, but you will not get those kind of powers which are being given to people who clear UPSC as IAS, IPS or IRS. Baki, another way to look at it is, guys, that power is just a tool to fulfill the responsibility, and other connotations of power I would say are just about the misused power. ठीक है, और responsibility की बात करें तो there is immense responsibility on your shoulders when it comes to RBI. So here you are not only part of the bank. While being part of the bank, you are running the economy. You are running the bank, which is kind of the backbone of the economy. So that's a huge responsibility on your shoulders to serve the nation. अब रिस्पेक्ट की बात करें, so I have a very important incident to tell you. मेरी कुछ दिन पहले मेरे स्टूडेंट से बात हो रही थी. He cleared RBI in 2018 और 18 में ही क्लियर किया था. So now he's working in the supervision and banking department. He goes to different banks to supervise their accounts and all. तो मैंने पूछा, यार तुम्हें तो बहुत सारा मतलब रिस्पेक्ट मिलता होगा जब तुम डिफरेंट बैंक्स में जाते होगे बिकॉज यू रिप्रेजेंट आरबीआई. एंड ही हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टेल मी कि सर पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मतलब आई एम अ बिग बॉस और मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा. रिस्पेक्ट मिलता है, बट देयर इज अ डिफरेंट एंगल टू इट. He told me that, sir, जब मैं बैंक्स में जाता हूँ, I have lot to learn there. Different people of different kind are working on different kinds of things. वो मेरे से
ज्यादा अच्छा काम करना जानते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर डूइंग दैट वर्क डे इन एंड डे आउट, वो मेरे से ज्यादा अच्छा उस काम को करना जानते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है. I have to sit with them. I have to understand their work. Then I have to find out where they can go wrong, where they are going wrong. I discuss with them. I try to convince them. So it's a whole process. At the outside, it just looks you're supervising and you can give orders and that all. But I have to go through a very lengthy process, and I have understood this that now they are also people who know their work better than me. I just have to give my opinion on their work, which has to be justified and which has to be convincing enough to convince them. And during this entire process, I earn their respect. बोलते हैं कि देखो बंदा आरबीआई से आया फिर भी कितना हम्बल है, अच्छे से समझ रहा है, दिमाग लगा रहा है, सजेशंस दे रहा है, इंप्रूवमेंट करवा रहा है, एंड दैट इज हाउ आई अर्न देयर रिस्पेक्ट. ब्यूटीफुल लाइंस. अब मुझे लग रहा था यार दिस गाय वाज इन शटर्स 3 years बैक, जब इसको लग रहा था मेरी लाइफ में क्या होगा, एंड नाउ जस्ट 4 years into the job, this guy is talking sense, and that is all coming from the organization he is working for, Reserve Bank of India, or I would say the great Reserve Bank of India. So यही इम्पैक्ट होता है जब आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं. इट्स नॉट अबाउट द सैलरी, द पावर, द पर्क्स यू वुड बी गेटिंग, बट एक जो इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बढ़ता है, एक ह्यूमन स्पिरिट जो आपकी बदलती है, आई थिंक दैट इज समथिंग टू बी एक्नॉलेज, एंड दैट कम्स फ्रॉम द इंटीग्रिटी ऑफ आरबीआई, विच यू विल truly acknowledge once you are part of that organization. So that is all I have to say. Now I know there would be different opinions on this, but I leave this platform open to any comments that you can comment below this video, right? So I take your leave now. Have a nice day. Bye bye.